मुझे वह झांकी अपनी दर्शन करा दीजिए जो महाभारत के युद्ध में मैंने तुम्हारे दर्शन किए थे। बस वैसे ही भगवान कृष्ण खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने आज बड़ी सुंदर स्तुति की है और गा रहे हैं भगवान कृष्ण के सम्मुख। इतिमति उपकल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंग में विभूमि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा ससुखमुपगते क्वचित् तुम प्रकृति मुपायसु यद्भव प्रभा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। पितामह भीष्म स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की और कह रहे हैं हे कृष्ण आज मेरी मृत्यु का समय है। धन्यवाद। अब मैं मरने वाला हूं। उत्तरायण का समय आ गया है। मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं। लेकिन इस मृत्यु काल की बेला में मेरा एक काम बाकी रह गया, उसको पूरा करना चाहता हूं। क्या काम बाकी रह गया? बोले प्रभु मेरी एक बेटी है, अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। और वहां जितने लोग बैठे हुए सब लोग खुसर फुसर करने लगे। बोले ये तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, अखंड ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने कभी विवाह तक किया ही नहीं कोई, तो पुत्री कहां से आई इनके पास? पितामह भीष्म कह रहे कृष्ण हर पिता की यही इच्छा होती है कि अपने मृत्यु से पहले अपनी बेटी को किसी को सौंप दे। आज मैं अपनी बेटी को आपको सौंपने वाला हूं। आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार कर लीजिए। कौन है इनकी बेटी? इतिमति उपकल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंग में विभूमि कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। भीष्म कह रहे हैं इति मति, मति माने बुद्धि। हे प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है ना, बुद्धि ही मेरी बेटी है। एक पिता जैसे अपनी पुत्री को संसार की सारी दुर्वासनाओं से, बुरी वासनाओं से, संसार की बुरी नजरों से बचा के रखता है, वैसे ही मैंने अपनी बुद्धि को अपनी पुत्री के समान पाला है। अपनी बुद्धि पर, अपनी पुत्री रूपी बुद्धि पर मैंने कभी एक दाग लगने तक नहीं दिया। कोई मलिनता, कोई दुर्वासना, कोई बुरा भाव, कोई पाप, कोई छल, कोई कपट मेरी बुद्धि में कभी आया ही नहीं। भगवान को जो चीज हम अर्पण करें ना, वो भगवान को अर्पण की जाने वाली चीज सबसे सुंदर होनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि सबसे बेकार चीज हो बाजार में से खरीद के वही लेके जाए। भगवान के लिए यदि कोई चीज हो तो उत्तम से उत्तम हो, सामग्री की मात्रा कम हो, इतना नहीं, इतना चलेगा, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ हो तुम्हारी दृष्टि में। भगवान उत्तम से उत्तम चीजों के भोक्ता हैं। इसीलिए पितामह भीष्म कह रहे प्रभु मेरी बुद्धि ही ऐसी चीज है मेरे पास जो एकदम विशुद्ध है, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई छल कपट नहीं, कैसा भी। बस इसको मैं आपको समर्पण करना चाहता हूं, इस पुत्री को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्छा, हम लोग अपनी बेटी के लिए जब बेटा ढूंढने जाएं
तो देखते हैं बेटा सबसे पहले सुंदर होना चाहिए। कितना सुंदर हो? बोले हमारी बेटी के जैसा तो हो कम से कम, है? दोनों का मेल मिलना चाहिए। तो भगवान सुंदर है कि नहीं? तो पितामह भीष्म कह रहे हैं प्रभु तुमसे सुंदर कौन होगा? त्रिभुवन कमलम कमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। बपुरल ककुलाव्रताननाजम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। भीष्म पितामह कह रहे प्रभु तुम जैसा सुंदर कौन होगा? त्रिभुवन कमलम, तीनों लोगों में कोई नहीं है, आप त्रिभुवन कमनीय हो। जब आप निकलते हो तो तीनों लोगों की वारांगनाएं आपके रूप पर मोहित हो जाती है। स्त्रियां क्या पुरुष भी तुमको देख करके मोहित हो जाते हैं। तमाल वर्णम, तमाल के वृक्ष के जैसी आपकी आकृति है। रवि कर गौर, जैसे सूर्य चमकता है ना वैसे आप चमकते हैं। अच्छा बच्चा ढूंढने जाओ बेटा, और सुंदर तो खूब हो, सुंदर बहुत है लेकिन कमजोर ज्यादा है, बिल्कुल दुबला पतला हल्का, शरीर में दम नहीं है, तो नहीं चाहेगा रे थोड़ा हष्ट पुष्ट हो। भगवान कैसे वीर हैं? युधि तुर घर जो विधूम्रवेश्वर कचुललित श्रमवार्यलंकृतास्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। मम निशित सरैर्विवेच्यमान त्वचिविलसत् कवचितु कृष्ण आत्मा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। बेटी के लिए बेटा ढूंढा, बेटा सुंदर भी है बलवान भी है। कितना है? बोले युधि तुर गर्जो विधूम्र विश्व। प्रभु महाभारत के उस युद्ध काल में कचु ललित श्रम वार्यलंकृता से मम निशित शरीर विविध्यमान। मैंने इतने बाण आपके ऊपर छोड़े कि आपके पूरे शरीर को छेद कर दिया बाणों से, लेकिन तब भी आप कभी विचलित नहीं हुए रथ चलाने से। साधारण सारथी होता तो छोड़ के भग जाता, आप तो ऐसे चलाते रहे अर्जुन के रथ को एकदम विचलित भाव से। आपके जैसा वीर कौन है इस दुनिया में? अच्छा बेटा ढूंढने जा रहे, बेटा वीर तो है, पहलवान तो बहुत तगड़ा है, लेकिन बुद्धि है ही नहीं। अरे भैया पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो, तभी तो करेंगे विवाह बेटी का। तो आज पितामह भीष्म कह रहे प्रभु तुम्हारे जैसा विद्वान कौन हो सकता है? बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन वदाद विमुखस्य दोष द्रष्टा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। कुमति महारलात्मक वेद्ययाय चरणरतिः परमस्य तेस्य मेस्तु। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रभु मुझे वो दृश्य ध्यान आता है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, अर्जुन के रथ को लेकर के आप सामने आ गए और अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन देख लो इतने सारे योद्धा खड़े हैं ना, सबसे तुमको युद्ध लड़ना है। इसमें कोई तुम्हारा भाई है, कोई तुम्हारा साला है, कोई तुम्हारा बेटा है, कोई तुम्हारा अलग अलग रिश्तेदार संबंधी चाचा ताऊ अलग अलग हैं, कोई गुरु पुत्र है, कोई गुरु जी भी हैं तुम्हारे सामने।
और इन सबको तुम्हें मारना पड़ेगा। और जब अर्जुन ने यह देखा, रथ के पीछे जाकर के बैठ गए। बोले प्रभु मुझ पर युद्ध नहीं होगा, यह युद्ध मैं नहीं कर सकता, अपने ही लोगों को मारना ये मेरे बस की बात नहीं। और उस युद्ध के बीच में जहां दोनों तरफ से बंगड़ चल रहे थे, उस भयंकर युद्ध में आपने गीता जैसा ज्ञान अर्जुन को सुनाया। ये मंच पर बैठ करके कूलर पंखे लगे हुए चारों तरफ से और कथा कर दे, कौन सी बड़ी बात है। और अब कहीं युद्ध हो रहा बड़ी जोर का, गोलियां चल रही हैं चारों तरफ से, और फिर व्यास जी से कहो बोले व्यास जी ने बीच में बैठ के कथा तो करो, कथा कर लेंगे कोई व्यास जी। व्यास जी कहेंगे भाई प्राण बचाने भागने दे पहले। भगवान कृष्ण युद्ध के बीच में भी कथा करते हैं। अच्छा विद्वान भी हो, वर देखने गए, विद्वान भी है, बलवान भी है, सुंदर भी है, लेकिन प्रेमी नहीं है, हर समय गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उसके साथ बेटी सुखी नहीं रहेगी। तो कैसा होना चाहिए? जो वर हो प्रेमी। अब भगवान से कह रहे हैं आज, हे प्रभु आपके जैसा प्रेमी आशिक कौन होगा। स्वानी गम बहाय मत प्रतिज्ञा मति मर कर मग्न तो रथस्थ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। धृतरथ चरणों चल गुरु हरि बहन तुम्हें तो तरिया। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हे हरि बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री पितामह भीष्म कह रहे हैं कि स्वनिगम उपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिकर तुम अवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणों भयात चरद गुहु हरिरिव हंतुम एवं गतोत्तरीह। प्रभु मुझे वो दृश्य याद आता है जब पांडवों के द्वारा कौरवों की सेना बराबर मारी जा रही थी और दुर्योधन ने एक दिन अपनी सभा बुलाई और नीची नजर डाल करके और तिरछी नजर लगाई भीष्म पितामह की तरफ और बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ के जो योद्धा हैं वो तन से तो मेरी तरफ है, मन से पांडवों की तरफ है। क्योंकि इतने बड़े बड़े योद्धा होते हुए भी मेरी पक्ष की हानि हो रही है, मेरे ही सैनिक मर रहे हैं, पांडवों के नहीं मर रहे। पितामह भीष्म समझ गए कि सेनापति तो हमें ये हमसे कह रहा है। उसी समय खड़े हो गए, हे भीष्म, हे दुर्योधन, कैसी बातें करता है तू? अगर ये दोगलापन हमको करना होता ना तो तेरी तरफ से हम नहीं लड़ते, कौरवों की तरफ पहले ही चले जाते, पांडवों की तरफ। हम ऐसा नहीं, तेरी तरफ से हैं तो मन से लड़ रहे हैं। तुझे अपनी मृत्यु का भय सता रहा है ना, तो देख पहली बात सुन, आज मैं रात जब समाधि में बैठूं भजन करूं, अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, तेरी पत्नी को मैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा और फिर तुझे कोई मार नहीं सकता। और रही बात हमारे युद्ध कौशल की, तो कल तुझे दिखा देंगे, कल हम तुम्हें दिखाएंगे कि वासुदेव अगर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं।
पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली सभा में, यदि कृष्ण ने कल चक्र नहीं उठाया, कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं कल ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा। वासुदेव अगर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं और तौल आ जाए मेरी गंगा जननी, शांतनु सुत न कहाऊं, मेरी मां को धिक्कार, मेरे पिता को धिक्कार। अगर मैं कृष्ण पर अस्त्र, या तो मैं कल पांडवों को मार दूंगा या कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा। अब इतनी भीष्म प्रतिज्ञा पितामह भीष्म कर ले, उनको कोई रोकने वाला है दुनिया में? भगवान के पेट में सोते सोते दर्द होने लगा, एकदम से उठे और द्रौपदी के पास पहुंचे और झटक से उठाया, द्रौपदी उठ जा जल्दी। द्रौपदी बोली, प्रभु ऐसा क्या हो गया, आधी रात में सोती हुई मुझको उठा रहे हैं आप, हुआ क्या? अरे हुआ क्या, तेरा संसार बिगड़ जाएगा पूरा। द्रौपदी अगर सोती रही तो भी सोती ही रह जाएगी, आज मत सो, आज तो जगने की रात है, चल मेरे साथ। कहां चलना? बोले पूछे मत कहां जाना है, और जहां ले जा रहा हूं उसको भी मत बताना कि कौन लाया है, तू बस चली मेरे साथ। आज भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपने साथ ले गए। पितामह भीष्म के शिविर के पास और भगवान ने क्या किया, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ये पितामह भीष्म का शिविर है, अंदर चली जा और जा करके केवल प्रणाम करना, मुंह से कुछ मत। खड़े हो गए पितामह भीष्म के कि आज तुम क्या छोड़ोगे नहीं इसको? अर्जुन को, भगवान को लगा कि अब ये मार ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तब सामने भगवान कृष्ण जैसे ही अस्त्र लेकर के खड़े हुए, तुरंत ही पितामह भीष्म ने अपना धनुष रख दिया और बोले, प्रभु आप कहूं मैं चक्र बिन हरहूं भूमि को भार। हे प्रभु आपने प्रतिज्ञा करी कि मैं बगैर शस्त्र उठाए भूमि का भार हरण कर लूंगा। आप कहूं मैं चक्र बिन हरहूं भूमि का भार, और हमको क्षत्रिय नागिन है बोलहु वचन विचार। कृष्ण पितामह भीष्म जैसे क्षत्रिय अभी धरती पर विराजमान है, बगैर हथियार उठाए तुम रह कैसे जाओ? डारे चक्र हरि हंस दिए, दिया उत्तर ब्रजराज, और आज तजी प्रतिज्ञा मोर में तोर प्रतिज्ञा का। भगवान बोले, हे भीष्म आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा जो त्यागी है केवल तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए, तुम्हारी वचन की रक्षा के लिए, क्योंकि तुमने वचन दिया था कि वासुदेव अगर चक्र न धरे। इतने प्रेम पितामह भीष्म का भगवान ने उद्धार किया और द्वारका को चले गए, और पीछे से जिस बच्चे की रक्षा करी, आज वो बच्चा जन्मा, इसका नाम परीक्षित रखा गया। जन्म होते ही पांडव अपने इस नाती को राज्य देकर के थोड़ा बड़ा हुआ, राज्य दिया, और स्वर्गारोहण के लिए सब पांडव चले गए। राज्य दे दिया, राज्य करने लगे। एक दिन राजा परीक्षित वन में गए। इन्होंने क्या एक दृश्य देखा, बहुत बीभत्स दृश्य। इन्होंने देखा कि एक कसाई एक गाय को और एक बैल को मार रहा है, और उस बैल के 3-4 पैरों में से 3 पैर